आप ठाकुर माँ से माफी क्यों नहीं मांग सकते थे काका? क्योंकि हमारी कुछ गलती नहीं है, इसलिए हमने माफी नहीं मांगी। हमने वही किया जो एक आदर्श बेटे को अपने परिवार की मर्यादा बचाने के लिए करना चाहिए था। लेकिन एक आदर्श इंसान बनना, उसका क्या काका? एक आदर्श आदमी अपनी होने वाली पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करता है, वो भी तो एक आदर्श इंसान का कर्तव्य होता है ना काका? वो तो नहीं किया आपने। जिस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, उसे करके कोई फायदा है क्या? काका लेकिन नतीजा... लेकिन कुछ नहीं अनिरुद्ध। हमारी सोच, हमारी विचारधारा एकदम अलग है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम ऐसे ही हैं। हम माफी नहीं मांगेंगे उस कालिंदी से, बौंदिता की ठाकुर मां से। जब तक आपसे काका ससुर जी माफी नहीं मांग लेते, तब तक काका बाबू के पास नहीं जाऊंगी मैं। ये वादा है आपसे बौंदिता दास का। वाह कालिंदी वाह, तूने पहले बौंदिता को जमींदारों से अलग रखा उसकी भलाई के लिए। अब जब जमींदारों ने तेरे पुराने जख्मों को कुरेदा है, तो क्यों ना बौंदिता के जरिए तू अपना बदला ले ले। घायल शेरनी को ललकारा है उन्होंने, और घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। तुझे अपना बनाकर उन्होंने घाव दिए, तो क्यों ना तू बौंदिता को खंजर बनाकर उनके सीने में उतार दे। हाँ, पल पल की मौत दी थी तुझे। अब तो कुछ ऐसा कर कि बौंदिता के जरिए रोज रोज धीरे धीरे मरे ये रॉय चौधरी परिवार। रॉय चौधरी परिवार की जान अनिरुद्ध में है, अनिरुद्ध की जान बौंदिता में है, और बौंदिता मेरी मुट्ठी में। बौंदिता जज्बाती है, दिल से सोचती है। भावनाओं का ऐसा तमाशा कर कि बौंदिता खुद ही अपने सखा बाबू से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप कैसे मांगेंगे माफी? आप एक मर्द हैं। एक मर्द एक औरत से माफी मांग सकता है क्या भला? ना, कभी नहीं। फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। पर ऐसी खोखली मर्दानगी की वाहवाही लेकर क्या हासिल होगा जो सही गलत का भेद अनदेखा कर दे। काका आप जानते हैं ना कि आप गलत हैं, तो माफी मांगने में क्या परेशानी है काका? क्या दिक्कत है काका? आप ही तो कहते हैं ना कि अनिरुद्ध लचक इंसान को जिंदा रखता है, इंसान अकड़ मरने के बाद जाता है। फिर अकड़ नहीं है ये। क्या है काका? अकड़ होती ना तो हम पहले दिन ही वापस चले गए होते। माफी इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। अरे हमने वही किया जो समाज की रीत है। अपनी आत्मग्लानि को समाज के रीत का नाम मत दीजिए काका। आप जानते हैं कि आप गलत हैं, आप जानते हैं कि आपने ठाकुर मां के साथ गलत किया। आपने शादी क्यों नहीं की? इसीलिए ना, क्योंकि आपको ग्लानि थी कुछ गलत करने की। हमने कभी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमें तुम बच्चों की परवाह थी, तुम्हारा ख्याल रखना था। झूठ काका, झूठ 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 कह रहे हैं काका। सच 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 कह रहे हैं हम। एक यही सच है, सिर्फ एकमात्र सच। ठीक है,
कहाँ जा रहा है तू? ठाकुर माँ ने शर्त रखी थी ना काका कि अगर मैं उनके घर गया तो मुझे हाथ कटवाने होंगे, तो बस मैं अपने हाथ कटवाने जा रहा हूँ। अरे दिमाग खराब गया तेरा। उसे मौका देगा तो वो छोड़ेगी क्या? पागल मत बन। पागल हमेशा से रहा है अनिरुद्ध चौधरी काका। अपने पागलपन ने, अपने फितूर में क्या कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने से कभी पीछे नहीं हटा हूँ। हाँ, आप माफी कैसे मांग सकते हैं? आप तो बड़े जमींदार हैं, जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी, जो कभी माफी नहीं मांग सकता, जो कभी किसी औरत के सामने झुक नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने गलत किया, मैंने ठाकुर माँ के साथ छल किया, मैं रूपा का रूप धर के उनके घर में गया था, जबकि उन्होंने ना कहा था। तो बस मैं अपना दंड लेने जा रहा हूँ, मैं माफी मांगूंगा। क्या है काका? कसम दी थी ना आपने कि सजा आप भुगतोगे, अपने हाथ कटवाओगे, पर जब आपको लगता है कि आपकी गलती है ही नहीं तो सजा कैसी? इसीलिए दंड भी मैं ही लूंगा। खराब हो गया तेरा? अरे पागल हो गया क्या? अरे तू जानता नहीं कि हम कितना प्यार करते हैं तुझसे। तेरे हाथ कटने से पहले हम अपनी गर्दन नहीं कटवा देंगे। तू चाहता है ना कि हम माफी मांगे? बेटा तेरे लिए ना, माफी मांगे एक कालिंदी से। मुझे मरा समझ लिया था, इसीलिए इतनी देर से उठाया। तुझे पता है ना कितने काम होते हैं मुझे सुबह सुबह। ठाकुर माँ, अब चिंता मत कीजिए, सारे काम कर दिए हैं मैंने घर के। जड़ी बूटियाँ अलग कर दी, दवाइयों को धूप में बाहर सुखाने के लिए रख दिया, पूजा कर दी, पानी भर दिया। बस आज आप आराम कीजिए और मुझे बताइए कि और क्या काम करना है। बताती हूँ। प्रणाम पीसी माँ। कैसी हैं आप? मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप ठाकुर माँ? भगवान करे आप 100 साल जिए। जिंदगी लंबी नहीं बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन ये आदमी जात औरत को जीने देते हैं क्या? कभी नहीं। तुम तो कलकत्ता जाने वाले थे, गए नहीं अभी तक? दवा लेकर? खाली हवा से पेट नहीं भरता, रोजी रोटी भी कोई चीज होती है। कब तक मेरे पीछे रोने का ढोंग करते रहोगे? नहीं पीसी माँ, मैं यही रहूंगा आपके पास। ऐसे समय में मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप काकू? मैं हूं ना ठाकुर माँ का ख्याल रखने के लिए। सुना नहीं बॉन्दिता ने क्या कहा? तुम जाओ कलकत्ता। दवाई और कमाई दोनों के लिए मुंह नहीं हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। अब बॉन्दिता बिल्कुल मेरे जैसी है, जो कहती है वो करती है। जी पीसी माँ, मैं पहली गाड़ी से ही निकल जाता हूँ। ठाकुर माँ, मैं आपका बिस्तर समेट देती हूँ, आप आराम कीजिए। आराम तो उसी दिन मिलेगा मेरे मन को, जब उन रॉय चौधरियों से अपना बरसों पुराना बदला पूरा करूंगी, और वो बदला तेरे हाथों पूरा करूंगी मैं।
वाह रे किस्मत, तेरी भी अजीब माया है। पहले जो बदलाव मैं लाना चाहती थी बौंदिता में, उसके लिए मैंने गुस्सा, ताकत, डर सब इस्तेमाल किया, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखो, मैंने अपना जरा सा दर्द दिखाया और कितना बदल गई बौंदिता। अब आगे भी अपने इस दर्द की झूठी आग से बौंदिता के मासूम दिल को पिघलाकर अपनी तरफ कर लूंगी और फिर इसे ही इस्तेमाल करूंगी अगले दाव में। दीदी ये क्या कर रही हो? तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। ये तुम्हारी पढ़ाई का समय है ना, जाके पढ़ो। ठाकुर माँ के मन को जो घाव लगा है, जब तक उस पर दवा नहीं लग जाती, मैं किताबों को हाथ कैसे लगा सकती हूँ? ऐसे क्यों कह रही है तू दीदी? पढ़ोगी नहीं, तुम्हारे सपनों को क्या होगा दीदी? ठाकुर माँ का दर्द देखकर नींद ही नहीं आई सारी रात। तो सपने कैसे देखती मैं? इतनी भी छोटी नहीं है बौंदिता कि अपनी जमीन पे दुख हो और बौंदिता उड़ान ले ले आसमान में। अब तो मैं अपना सपना तब तक पूरा नहीं करूंगी जब तक काका ससुर जी माफी नहीं मांग लेते ठाकुर माँ से। ठाकुर माँ, काका माफी मांगना चाहते हैं आपसे। परसों पहले हमने जिम्मेदारी निभाई थी एक अच्छा बेटा होने की, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी जो जिम्मेदारी थी उसे निभाने में चूक गए और इसकी वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा। उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।